आज हम लोग 9th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले हम लोग 1 से 45 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, 46 से अभी करेंगे। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -75 है तो वह स्थित है। हम लोग पीछे वाले वीडियो में बहुत अच्छे से इसको पढ़े हैं। देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसमें फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें दोनों प्लस में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में यानी द्वितीय चतुर्थांश में एक्स माइनस में वाई प्लस में। तीसरा में एक्स भी माइनस वाई भी माइनस। चतुर्थ में यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस में और वाई माइनस में। इसको अच्छे से समझना है क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसी से संबंधित हैं। तो इसमें पहले दिया है माइनस और बाद में प्लस, यानी एक्स का मान माइनस और वाई का मान प्लस, यानी ये किस में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, द्वितीय चतुर्थांश में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ देखिए, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -9 -3 है तो वह स्थित होगा। दोनों माइनस में है यानी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तृतीय चतुर्थांश में। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है? तृतीय में यानी थर्ड में। थर्ड के लिए दोनों माइनस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है, -4 -2। कौन सा बिंदु एक्स अक्ष के ऊपर स्थित है? देखिए, एक्स अक्ष के ऊपर यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो ये दोनों माइनस माइनस में है, पहला वाला, तो ये तो तीसरा में चला आया। ये भी माइनस में है यानी ये भी तीसरा में जाएगा। ये देखिए, यह क्या कह रहा है? एक बी है, बी ऑप्शन में कह रहा है कि एक्स का मान 2 और वाई का मान 0, यानी 2 यहीं आसपास कहीं होगा। और तीसरा है कि एक्स का मान 0 और वाई का मान माइनस, तो इधर होगा। इसमें कह रहा है कि कौन सा बिंदु एक्स अक्ष के ऊपर में है, तो एक्स अक्ष के ऊपर में तो यही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। एक्स का मान 2, वाई का मान 0, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चतुर्थ चतुर्थांश में कौन सा बिंदु स्थित है? यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में पूछ रहा है कि कौन स्थित है। तो फोर्थ के लिए हम लोग क्या देखे हैं? फोर्थ के लिए कि एक्स का मान प्लस में और वाई का मान माइनस में। इसमें देखिए, एक्स प्लस में और वाई माइनस में, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा बिंदु वाई अक्ष के बाईं ओर है? देखिए, बाईं ओर कह रहा है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। यहाँ वाई लिखिए, यहाँ एक्स। इसमें कह रहा है कि कौन बाईं ओर स्थित है। इसमें देखिए 2 और 0, यहाँ एक्स का मान 2 है, वाई का मान 0, तो एक बिंदु यहाँ हो गया 2 और 0। अगला है कि -2 और -4, तो एक्स का मान -2 और वाई का मान -4, इस आसपास में होगा वो बिंदु। तो इधर आ गया -2 और -4। इसमें है 5 और 2, तो 5 इधर प्लस में एक्स के तरफ में और वाई में -2, तो ये दोनों मिलकर के इधर आसपास कहीं होंगे, 5 और 2। दूसरा है कि डी नंबर में है 3 और 6, तो 3 इस आसपास में, 6 ऊपर कहीं आसपास में इधर। यानी कि वाई अक्ष के बाईं ओर कौन बिंदु है? केवल एक ही बिंदु है, यहाँ देखिए ये वाला, यानी कि माइनस माइनस वाला, -2 और -4, ऑप्शन नंबर बी सही है। 1 2 और 2 3 स्थित है। ये तो दोनों प्लस प्लस में है, तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, प्रथम चतुर्थांश में ही होगा, दोनों प्लस में होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यदि किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक 0 है तो एक्स निर्देशांक 0 है यानी कि एक्स का मान 0 है। और आगे देखिए, यहाँ तो स्थित है, एक्स का मान 0 है, एक्स 0 हो गया, वाई का कुछ मान होगा, तो ये कहाँ स्थित होगा? ऐसे हमारा जो एक्स वाई एक्सिस है उसमें देखिए, तो एक्स तो 0 है, तो वाई प्लस में ऊपर जाएगा,
यानी वाई अक्ष पर ही होगा, चाहे नीचे भी जाएगा तो वो वाई अक्ष पर ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, वाई अक्ष पर। इसके बाद देखिए, कह रहा है कि बिंदु -4 और -8 में स्थित है। तो माइनस माइनस दोनों है, तो माइनस माइनस दोनों है तो वो कहाँ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, नहीं, तृतीय चतुर्थांश में। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। आगे देखिए, बिंदु 0 और -2, 0 और -2, x का मान 0 और y में -2, इस आसपास में आपको आना है, यानी कि 0 और -2 है y एक्सिस पर, तो y अक्ष लिखा है यानी y एक्सिस, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, एक्स अक्ष में सभी बिंदुओं का कोटि, एक्स अक्ष में सभी बिंदुओं का कोटि, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। इसमें कह रहा एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो इसमें कह रहा एक्स अक्ष में सभी बिंदुओं का कोटि, इस एक्स अक्ष पर केवल y का मान 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी कुछ भी बिंदु कट नहीं करता है। यहाँ देखिए, बिंदु -1 -2 -1 -3 -4 -5 -3 -3, इसमें सब माइनस माइनस में है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। एकदम बिना देखे बिना सोचे एकदम फट से आंसर करना है इसको। तृतीय चतुर्थांश में, क्योंकि एक्स वाई सबका माइनस में है, तो लिखा है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अगला कह रहा है कि एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि चारों जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 है तो यह स्थित है। यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 है, y हमारा क्या है? y हमारा 0 है और x का कुछ मान होगा, तो वह बिंदु, तो जब x का मान है तो x अक्ष पर ही कहीं होगा, y 0 हो गया तो, यानी x अक्ष पर। यदि किसी बिंदु P की x अक्ष से लंब दूरी 7 सेंटीमीटर है, 7 इकाई है, और लंब का पाद x की ऋणात्मक दिशा में है, तो x का ऋणात्मक दिशा में कहेगा तो उसका ऑप्शन क्या होगा, ये देखिए। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। इसमें कह रहा है कि x के ऋणात्मक, इधर ऋणात्मक है तो P से बिंदु होगा, x से ऋणात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक आना है, ऊपर जाने से प्लस होगा। यहाँ पर कह रहा है x का मान ऋणात्मक की तरफ है, तो y का निर्देशांक क्या होगा, तो -7 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ग्राफ पेपर पर बिंदुओं, यहाँ लिखा है -3 8 7 -5 -3 -8 और t का मान दिया है -7 और 9 को निरूपित किया जाता है। तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तीसरा में कौन है, तो हम लोग उसको एक्सिस नहीं खींचेंगे, ऐसे ही ऑप्शन कर लेंगे। जो दोनों माइनस में होगा वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो दोनों माइनस में कौन है, आर है, यानी केवल आर, ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक P का मान -7 5 है और Q का मान -6 9 है, तो P का भुज, देखिए P का भुज, ये जो पहले वाला मान है x का मान होता है उसको भुज कहते हैं, y का मान जो होता है उसको कोटि कहते हैं। तो भुज का मान कितना दिया है, P में दिया है -7 और यहाँ माइनस कर रहा है Q का भुज, तो Q का भुज कितना है, -6 है। इसको हल करेंगे, -7 माइनस माइनस +6 बराबर घट के आ गया -1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, -1। एक बिंदु का भुज धनात्मक होता है। देखिए, एक बिंदु का भुज किस किस क्वाड्रेंट में
धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, तो हम लोग भुज यानी एक्स का मान, तो एक्स हमारा फर्स्ट में तो दोनों का प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस, इधर माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस और माइनस, यानी कि पहला और चौथा में हमारा जो एक्स यानी भुज का मान होता है वो धनात्मक होता है। तो लिखेंगे प्रथम और चतुर्थ चतुर्थांश, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी। वह बिंदु जिसकी कोटि 8 है और y अक्ष पर स्थित है। तो जब कोटि यहाँ पर कह दिया कि y का, हमारा y अक्ष पर ही है, इधर कहीं पर है, यहाँ 8 पर है, तो इसमें हमारा x का मान तो 0 हो गया, यानी x का मान 0 और y का मान 8। तो हमारा इस तरह का जो बिंदु होगा, निर्देशांक होगा, वो हमारा होगा। तो यहाँ 0 8 ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखिए, y अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक 0 के रूप के रूप के होते हैं जहाँ के बिंदु की दूरी, यहाँ पर कह रहा है कि y अक्ष पर, ये y अक्ष है, इधर x अक्ष है, यहाँ पर कह रहा है y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, कोई बिंदु है जिसमें x का मान 0 है और y का मान k है, यानी कुछ मान होगा वो भी प्लस में है, तो जहाँ के बिंदु की दूरी होगी, क्या यहाँ के जो होगी वो किसके साथ में दूरी बनाएगी, यहाँ एक्स अक्ष के साथ में दूरी बनाएगी ना, एक्स अक्ष से दूरी होगा, के का मान जितना है वो एक्स अक्ष से, यहाँ हमारा एक्स में 0 है, ये हमारा यहाँ से यहाँ वाला कुल दूरी होता है। तो ये के लिए किससे दूरी मापा जाएगा, क्योंकि वाई अक्ष पर तो ऑलरेडी वो बिंदु है, तो हम लोग का एक्स अक्ष से हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। y अक्ष के सापेक्ष एक बिंदु 3 4 का प्रतिबिंब है। देखिए 3 4 का प्रतिबिंब कह रहा है, तो इसको ऐसे y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया, यहाँ समझना है। देखिए इसमें x का मान इधर से 3 और इधर से 4, y का मान 4, यानी कि यहाँ एक बिंदु है जिसमें हमारा x का मान 3 और y का मान 4 है। y अक्ष के सापेक्ष, ये y अक्ष के सापेक्ष उसको प्रतिबिंब, यानी इधर दर्पण लगाने से कैसा बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये 3 रहेगा, यानी कि इधर -3 हो गया, और ऊपर 4 है, तो ये वाला दूरी 4 रहेगा, यानी कि हमारा जो यहाँ बिंदु बनेगा वो x का मान -3 और y का मान 4 होगा, यानी इस तरह से हमारा दर्पण रखेंगे यहाँ, तो हमारा इधर -3 और 4 बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, -3 और 4, ऑप्शन नंबर बी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ लेना है, ऑप्शन नंबर बी होगा। एक्स अक्ष से बिंदु 5 0 की दूरी, एक्स अक्ष से, ये एक्स अक्ष हुआ, यहाँ एक्स का मान क्या है, एक्स का मान 5, वाई का मान 0, यानी कि ये एक्स अक्ष पर ही है। तो पूछ रहा है एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, यहाँ एक्स अक्ष से बिंदु 5 0 की दूरी क्या होगी, ये एक्स अक्ष वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पर ही वो बिंदु है, तो इसकी दूरी कहाँ होगी, तो 0 मात्रक हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट, एक्स अक्ष से बिंदु इसकी 5 0 की दूरी, तो एक्स अक्ष पर ही ये बिंदु है, तो एक्स अक्ष पर ही होगा इसकी दूरी, यानी 0 मात्रक। कह रहा वाई अक्ष से एक बिंदु, वाई अक्ष से एक बिंदु P है जो 5 8 की लंबवत दूरी पर है। देखिए x का मान 5, y का मान 8, यानी ये दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ बिंदु होगा हमारा, ये बिंदु हो गया P
जिसमें 5 और 8 है, इसका नाम है P। इसमें कह रहा है वाई अक्ष से बिंदु इतना की लंबवत दूरी, ये वाई एक्सिस है ना, इस वाई एक्सिस से यहाँ तक की लंबवत दूरी 5 मात्रक होगा, यानी क्योंकि ये वाला दूरी 5 है तो 5 हो गया, 5 होगा, यानी 5 मात्रक। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है एक बिंदु x+2 x+4 पहले चतुर्थांश में स्थित है, जिसका x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब 5 और -7 है, तो x का मान क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका 68 है। यहाँ देखिए, ये हमारा हो गया, कहीं भी बिंदु दिया हुआ है x+2 और x+4। एक बिंदु है जो x के सापेक्ष है, x अक्ष के सापेक्ष, इसके सापेक्ष में है 5 और -7, इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि x का मान क्या होगा, तो हम लोग x का मान निकालेंगे, x वाले को इक्वल कर देंगे, यानी इसके सापेक्ष है, तो x+7 बराबर कितना हो जाएगा, 5 होगा। इधर प्लस में है x का मान ना, तो x+2 बराबर 5, x+2 बराबर 5। यहाँ x बराबर हो जाएगा, देखिए इसको अच्छे से लिखते हैं, x+2 बराबर 5, इसको लिखना है। यहाँ हो गया x बराबर प्लस में इधर आने से -2, यानी कि 3, x का मान हो गया 3। और दूसरा हम लोग निकालेंगे, इसमें तो निकालने की आवश्यकता ही क्या है, x का मान, a का मान 3 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऐसे दूसरा के साथ निकालेंगे तो भी हमारा निकलेगा, लेकिन यहाँ x+7 बराबर -7 दिया हुआ है, x+4 बराबर -7, तो इधर आने से -7 -4 तो -11 हो जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि x का मान पूछ रहा है, यहाँ तो y का मान निकलेगा ना, तो x को x के साथ इक्वल करेंगे, क्योंकि हम लोगों का x का मान पूछ रहा है, इस जगह में जो होता है वो y होता है हालांकि, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हुआ। कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर, x अक्ष पर स्थित होने के लिए x का मान होना चाहिए, y का मान 0 होना चाहिए, तो x का मान जिसमें है और y का मान 0, देखिए इसमें तो x y किसी अक्ष पर ही नहीं होगा, यहाँ है y का मान है, यानी ये y अक्ष पर हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। x का मान 1 है, y का मान 0 है, यानी x अक्ष पर होगा, x एक्सिस पर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है, जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन जैसे ही है, y अक्ष पर कह रहा है, यानी कि y का मान हमारा कुछ होना चाहिए और x का मान 0 होना चाहिए। इस रूप में जो भी आपका ऑप्शन दिखता है वो सही होगा, x में 0 और y में कुछ मान होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ भी सी ऑप्शन है। चलिए, कह रहा है एक्स वाई दिखाता है, एक्स वाई क्या दिखाता है, हमारा एक्स वाई जो है 2 आयामी निर्देशांक प्रणाली है या त्रियामी है, यानी कि आप देखिए, और इधर एक्स वाई जो है वो क्या शो करता है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को शो करता है, क्योंकि 3 डायमेंशनल में एक्स वाई जेड 3 बिंदु होंगे, 3 आयाम होंगे, तो इसलिए हमारा 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर होने के लिए देखिए, एक्स अक्ष के समांतर पूछ रहा है इसमें, तो हमारा ये एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचना है, तो इस तरह से जो आएगा वही एक्स अक्ष के समांतर होगा,
तो यहाँ y बराबर x प्लस 1 दिया है, तो y का मान x का मान यदि हम 0 रखते हैं तो y का मान 1 आता है, फिर माइनस में रखेंगे तो इनका मान इधर हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर हम एक नज़र में देखेंगे, x बराबर 3 है, मतलब वो तो x का मान 3 होगा तो इधर आसपास में होगा, तो ये ऐसे बनेगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। तो हम लोगों को ये लाइन नहीं चाहिए, हम लोग को ऐसे वाला लाइन चाहिए जो x अक्ष के समांतर हो। तो उसमें y का कुछ मान यदि फिक्स दे दिया है तो वो उसके समांतर हो जाएगा। जैसे y बराबर 2 दे दिया है तो y का मान यहाँ 2 है यदि ऊपर की ओर में, तो ये लाइन हमारा क्या हो जाएगा, x अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बी। कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है? x अक्ष पर होने के लिए x का मान होना चाहिए और y का मान 0 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है, यानी y का मान होना चाहिए, x का मान 0 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। कौन सा बिंदु y अक्ष के बाईं ओर स्थित है? ये देखिए y अक्ष के बाईं ओर हमारे पास x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x है, ये y है। इसके बाईं ओर में देखिए माइनस माइनस वाला है ना, यहाँ -2 और -1 इसमें आ जाएगा। फिर ये भी माइनस माइनस में आ जाएगा, -3 है और -2 है, तो ये भी थर्ड में आ गया। इसमें अगला कह रहा है कि 0 और x का मान 0, y का मान 3, तो ये ऊपर आ जाएगा। अगला है x का मान 3 और y का मान 5, तो यानी कि ये दोनों प्लस प्लस में है, यानी पहला चतुर्थांश में आ जाएगा। इसमें कह रहे हैं कौन सा बिंदु x अक्ष के दाईं ओर है, तो इस y अक्ष के दाईं ओर है, ये y अक्ष है, y अक्ष के दाईं ओर केवल एक बिंदु है जो 3 और 5 है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ देखिए कौन सी रेखा y बराबर x माइनस 2 के समांतर है, x माइनस 2 के समांतर है। यहाँ पर x देखिए ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। अब इसमें कह रहा है y बराबर x माइनस 2 है, तो हम इस रूप में जो समीकरण होगा वही उसके समांतर हो जाएगा। जैसे यहाँ प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, यहाँ देखिए यहाँ सेम उसी रूप में है। यदि दो कॉमन ले लेते हैं तो y बराबर क्या आ जाता है, 2x माइनस, इधर लिखते हैं y बराबर x माइनस 3, यहाँ 2 कॉमन आ गया, यहाँ भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी x माइनस 3, x माइनस 2, इसी रूप में हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर हो गए, यानी इस समीकरण से जो रेखा बनेगा और इस समीकरण से जो रेखा बनेगा वो दोनों रेखा समांतर होगा, क्योंकि दोनों में एक जैसे ही है, केवल 1 का अंतर है, यहाँ -1 का अंतर है, तो ये दोनों रेखा जो होगा वो समांतर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। इस MCQ है इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बहुत ज़्यादा हल नहीं करेंगे कि सबको हल करेंगे फिर ऐसा, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है दूसरे चतुर्थांश में x y का मान। दूसरे चतुर्थांश में तो हम लोग बहुत बार पढ़े कि x का मान माइनस, y का मान प्लस, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। x का मान माइनस में, y का मान प्लस में। इस तरह से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लगभग जितने प्रश्न होंगे सब हल हो गए। इससे बाहर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, और MCQ करने से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न भी हो जाता है, क्योंकि एक एक नंबर का होता है। यदि आप MCQ अच्छे से समझ गए तो जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है उसको आप आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।